Hello and welcome to my channel. My name is Arshna and in today's video we are going to study about PCOS या फिर PCOD। तो देखो बेटा, PCOS या PCOD आज के टाइम पे इंडिया में लमसम हर थर्ड वुमेन को इसके सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो रैदर देन इसको सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ने से कि बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हम इसकी डीप स्टडी में जाएंगे कि पीसीओएस या पीसीओडी बेसिकली है क्या, इसका क्या अफेक्ट होगा हमारी बॉडी में, एंड देन इसका क्या अफेक्ट होगा हमारे अदर सिस्टमिक जो हमारा सिस्टम है उसमें, क्या इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या इससे हमारी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। पीसीओएस या पीसीओडी हम किसको बोलते हैं? पीसीओएस क्या है बेटा? पॉलीसिस्टेरिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पीसीओएस। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो होगी वो आपकी हो जाएगी पीसीओडी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पीसीओएस क्या है? ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन मींस हार्मोनल डिसऑर्डर है ये। इन रिप्रोडक्टिव एज्ड वुमेन, जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज पे हैं, जो है मेनार्क हो चुकी है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उनकी कंटिन्यू है, और मेनोपॉज से पहले के जो बीच की रिप्रोडक्टिव एज है उस एज में क्या है वुमेन्स को ये हमें पीसीओएस या पीसीओडी देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंट करेगा अ स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिनमें क्या क्या आएंगे? वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेटाबॉलिक, कॉस्मेटिक और साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा पीसीओडी। पीसीओडी क्या है? ओल्डर टर्म है जो मेनली रेफर करता है पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ओवरी। देखो बेटा, अगर ओवरी में सिस्ट जैसा अपीयर हो रहा है हमें अल्ट्रासाउंड की या फिर जो हमने यूएसजी एग्जामिनेशन किया है उसमें, तो हम उसको बोलेंगे पीसीओडी। पर अगर उस अपीयरेंस के साथ साथ कोई मेटाबॉलिक, कोई साइकोलॉजिकल, कोई कॉस्मिक क्या है चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो दैट विल बी अवर पीसीओएस। तो सबसे पहले प्रिवलेंस देख लेते हैं इसका। ग्लोबली 6 to 20% डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया। इंडिया में 9 to 36% हाइयर ड्यू टू लाइफस्टाइल और जेनेटिक प्री मॉडिफिकेशन। जेनेटिक्स की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से और जेनेटिक फैक्टर की वजह से इंडिया में 9 to 36% वुमेन्स को या तो पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। एज ऑफ ऑनसेट क्या होगी? अब एज क्या होगी? देखो बेटा, प्यूबर्टी है, मेनार्क हो गया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, मेनार्क से मेनोपोज तक जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है? पोज हो जाती है, उस एज के बीच में जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, इसके ड्यूरिंग वुमेन को क्या हो सकता है? पीसीओएस या फिर पीसीओडी जैसी डिसीज हमें वुमेन में देखने को मिल सकती है। अब हम क्या है विजुअली अगर इसका डिफरेंस देखें तो क्या आएगा? देखो बेटा, जो नॉर्मली हमारी मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो वो मंथ साइकिल है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो कैसे चलती है कि एग रिलीज हो जाता है, एग के रिलीज होने के बाद जो हमारी एंडोमेट्रियम की इनर लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है और मेंसेस कंटिन्यू रहते हैं। पर जब पेशेंट को क्या है पॉलीसिस्टिक ओवेरी है तो उसमें क्या हो जाएगा? जो ये मेच्योर एग जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हो जाना चाहिए था वो एग मेच्योर नहीं हो पाता, और वो इमेच्योर एग्स क्या है हमारी ओवरीज के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब हमें ओवरीज में ये सिस्ट देखने को मिलती हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो देखो बेटा, जिन ओवरीज में सिर्फ ये सिस्ट देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे पीसीओडी, और जिसमें सिस्टमिक चेंज, मेटाबॉलिक चेंज भी देखने को मिलेंगे उसको हम बोल देंगे पीसीओएस। आ गया समझ? नेक्स्ट आएगा बेटा इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। सबसे पहले आएंगे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होगा? फैमिली क्लस्टरिंग है, ट्विन स्टडीज है, स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी। हेरिडिटी अगर बेटा आपके हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आपको हेरिडिटरी चल रहे हैं तो भी क्या है पेशेंट को पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकता है। जीन्स, जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है। पॉलीजेनिक मल्टीफैक्टेरियल इनहेरिटेंस भी हो सकती है, मींस जो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या है डिसीज अगर आपको पास ऑन हो रही है। नेक्स्ट आएंगे न्यूरोएंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज। न्यूरोएंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज में देखो बेटा, इंक्रीज्ड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से एलएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। अब एलएच क्या है?
LH की वजह से क्या होगा, LH और FS जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनका रेशो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। मतलब LH तो ट्वाइस और FSH 1 रह जाता है। अब LH बढ़ेगा जिसकी वजह से बॉडी में एंड्रोजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बेसिक सी बेटा बात है। अगर LH बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा थीका सेल को, वो थीका सेल एंड्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। अगर बेटा एंड्रोजन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इसकी वजह से हमें क्लासिक सिम्टम ऑफ PCOS या PCOD देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, फेशियल हेयर की ओवर ग्रोथ हो जाना, या फिर क्या है, एक्सेसिव वेट गेन हो जाना, हेयर लॉस हो जाना। तो ये सब सिम्टम्स हमें किस वजह से देखने को मिलते हैं, इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट आएगा बेटा लो या फिर नॉर्मल FSH। अगर बेटा FSH लो हो गया, FSH लो हो गया तो वो क्या करेगा, LH बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन क्या है, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। हमारे जो एग्स हैं वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे, और जो इमेच्योर एग्स हैं उनकी वजह से क्या होगा, वो वहीं पे ओवरीज में रहने लग जाएंगे और क्या है, सिस्ट की फॉर्म ले लेंगे। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनिया। देखो हाइपर मीन्स हाई, इंसुलिन ईमिया मीन्स इन ब्लड। हाई इंसुलिन हो जाएगा बेटा अगर ब्लड में, तो जिसकी वजह से क्या है, वुमेन्स को PCOS या PCOD हो सकता है। सीन देखा जाता है 50 to 70% ऑफ वुमेन में। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वुमेन को ओबेस ही होना हो। मतलब अगर पेशेंट को क्या है, PCOS या PCOD है, तो जब हम उसके क्या है कोज फैक्टर देखेंगे, तो हमें उसमें क्या है, इंसुलिन टेस्ट करना पड़ेगा। इधर वुमेन फैट हो या फिर इधर वुमेन क्या हो, नॉन ओबेस हो, मतलब बिल्कुल फिट हो। क्यों, क्योंकि नॉन ओबेस वुमेन्स में भी क्या है, इंसुलिन की जो है हमें एबनॉर्मेलिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आएगा बेटा डायरेक्टली स्टिमुलेट हो जाएंगे थीका सेल से, थीका सेल स्टिमुलेट होंगे तो अल्टीमेटली एंड्रोजन बढ़ेगा, एंड्रोजन बढ़ेगा तो वही जो फीचर है PCOS PCOD के वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनहिबिट कर देगा हेपेटिक SHBG प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्री टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा, मेल हार्मोन है। अब ये क्या करेगा, PCOS या PCOD में क्या होगा, अगर वो इंसुलिन की कारण हो रहा है तो वो क्या कर देगा, हेपेटिक हमारे लीवर में जाके SHBG प्रोडक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अगर SHBG प्रोड्यूस इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा हो जाएगा फीमेल की बॉडी में, तो वो क्या है, मस्कुलाइन कैरेक्टर शो हो गया उसका, मीन्स उसकी क्या है, बॉडी पे हमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवेरियन चेंजेस में क्या आएगा, फॉलिकुलर अरेस्ट होगा 5 to 8 mm स्टेज पे। न्यूमरस स्मॉल इंटरनल फॉलिकल्स, छोटे छोटे फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था, उस रिप्रेजेंटेशन में वेरी स्मॉल फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। किस अपीयरेंस में थे, बीड ऑफ पर्ल्स, जैसे पर्ल्स की क्या है, स्टिंग या फिर बीड हमें देखने को मिलती है। हाइपरप्लास्टिक थीका सेल्स, अगर देखो बेटा थीका सेल्स बढ़ेंगे, एंड्रोजन ज्यादा होगा, और क्या है, PCOS के सिम्टम्स भी दिखेंगे। इन्वायरमेंटल या लाइफस्टाइल चेंजेस, जो क्या है सबसे मेजर कोज है PCOS या PCOD का, जो सबसे मेजर कोज है आज के टाइम पे, दैट इज अवर लाइफस्टाइल चेंजेस, मीन स्ट्रेस और स्लीप साइकिल की अबनॉर्मेलिटीज, देन जो हमारा सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंड जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, या फिर कोई भी पेस्टिसाइड्स। अब देखेंगे बेटा डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और क्या इसकी क्या है, क्राइटेरिया है डायग्नोस्टिक का। तो सबसे पहले आ जाएगा जो रोटरडैम है 2003 में वाइडली यूज जो क्राइटेरिया दिया था, उसमें क्या बोला था उन्होंने, 3 पॉइंट्स बताए थे और कहा था कि अगर इनमें से कोई भी 2 पॉइंट फुलफिल है तो हम उस वुमेन को क्या करेंगे, PCOS या PCOD पेशेंट कंसीडर कर देंगे। उसमें सबसे पहले आ जाएगा एनोव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन का स्टॉप हो जाना। क्यों, क्योंकि एग क्या है, इमेच्योर ओवरीज में ही क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है। क्लिनिकल या फिर बायोक्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म, मतलब इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। पॉलीसिस्टोरिक ओवेरियन, और बेटा ओवरीज में क्या होना, सिस्ट प्रेजेंट होना।
जो हमें यूएसजी में देखने को मिल सकती है। आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ थायराइड इशू हो सकते हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, क्रशिंग सीएच या फिर एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, ये इसके क्या है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर बेटा ओव्यूलेशन रुक गया है, एंड्रोजन ज्यादा है, ओवरीज में सिस्ट प्रेजेंट है, अगर इन तीनों में से कोई दो भी फुलफिल होंगे तो हम उस पेशेंट को क्या बोलेंगे, पीसीओएस या पीसीओडी का सफरिंग बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉटरडैम 2003। उसके बाद एनआईएच ने 1990 में क्या बोला कि बोथ रिक्वायर्ड हैं, इसकी दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड थी, जो क्या थी, एनोवुलेशन मींस ओवुलेशन का स्टॉप हो जाना और हाइपरथायरॉयडिज्म। इन्होंने बोला अगर तो क्या है ओवुलेशन रुक गया है, एंड्रोजन क्या है वुमेन में ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीसीओएस या पीसीओडी कंसीडर कर देंगे। उसके बाद AEPCOS सोसाइटी 2006 में जो मोर स्पेसिफिकली बोला वो क्या था, हाइपर एंड्रोजेनिज्म इज मैंडेटरी। अगर किसी वुमेन में हाइपर एंड्रोजेनिज्म नहीं है तो हम उस वुमेन को क्या नहीं कंसीडर करेंगे, पीसीओएस या पीसीओडी सफरिंग वुमेन कंसीडर नहीं करेंगे। जो क्लासिक सिम्टम था वो क्या दिया 2006 के अकॉर्डिंग, दैट इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मींस एंड्रोजन की क्या है अमाउंट ज्यादा। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले आएगा मेंस्ट्रुअल या फिर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। तो सबसे पहले आएगा ओलिगोमेनोरिया। इसमें क्या आएगा, जो आपकी पीरियड साइकिल है जो जनरली हम 28 to 30 डेज लेते हैं, इफ इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम 35 डेज, अगर वो 35 दिन से ज्यादा आपकी एक्सटेंडेड है, मींस आपको अगर पीरियड्स 35 दिन से ज्यादा टाइम में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे। उसके बाद एमेनोरिया, अगर आपको एब्सेंट है पीरियड्स 3 महीने से, वो क्या हो जाएगा एमेनोरिया। डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, मींस कभी भी आपको क्या है अनयूजुअल यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाती है तो वो भी किस में आएगा, आपका मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज में। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का क्लासिक सिम्टम है हर्शिमोटिज्म, और उसके बाद आएगा आपका एक्ने, देन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। देखो बेटा फेशियल हेयर की ओवर ग्रोथ हो जाना, उसके बाद एक्ने हो जाना, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मींस जिसको मतलब अगर किसी पेशेंट को पीसीओएस या पीसीओडी है, अगर हम उसके हेयर के फीचर्स को देखें तो क्या होगा बेटा, वुमेन को बॉडी हेयर और फेशियल हेयर तो ओवर ग्रो होंगे और उसके जो हेयर फॉल है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो स्कैल्प हेयर है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एलोपेशिया उसको देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक फीचर्स में क्या आ जाएगा, सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है जो एशियन वुमेन्स है उनके वेस्ट के अराउंड क्या है ओबेसिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होंगे। डिसलिपिडीमिया हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हाई डेंसिटी लिपिड क्या है डिक्रीज हो जाएगा, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में प्रीवेलेंस है जो पीसीओएस की वो क्या है 33 to 47%। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, अनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी। अब देखो बेटा अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं रिलीज होगा तो फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से अनओव्यूलेटरी मींस ओव्यूलेशन ना होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, इंक्रीज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, उसके बाद इंक्रीज ओबेस्टिक कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकती है, प्री एक्लेम्पसिया भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, अब साइकोलॉजिकल में देखो बेटा अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू नहीं है, उसको क्या है इनफर्टिलिटी का रिस्क है, ओबेसिटी हो चुकी है, फेशियल हेयर ओवर ग्रोथ हो गए हैं, तो फिर उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब फील होगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस होगी कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी क्या है पेशेंट को डिस्टर्बेंस हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, हार्मोनल एसिड 2 to 5 डेज साइकिल हार्मोन, एलएच एफएसएच रेशियो क्या है 2:1 है, इन इक्वल टू मतलब लमसम 50% ऑफ वुमेन्स में। नेक्स्ट आएगा इंक्रीज हो जाना टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन या फ्री टेस्टोस्टेरोन कुछ भी पर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा AHM ड्यू टू इंक्रीज इंटरनल फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स क्या है ओवरीज में है जिसकी वजह से AHM भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सक्लूड में मिक्स में क्या हो सकता है, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें आ जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है पेशेंट को, प्रोलैक्टिन क्या है ज्यादा हो सकता है ब्लड में,
उसके बाद जो आ जाएगा कोर्टिसोल का जो है जो कंसेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे पेशेंट में क्रूशिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आएगा मेटाबॉलिक वर्कअप। इसमें क्या आएगा, फास्टिंग ग्लूकोज, ओजीटीटी, फास्टिंग इंसुलिन, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c चेक करेंगे। और इमेजिंग में क्या आएगा, ट्रांस वजाइनल यूएसजी, मींस हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या है चेक करेंगे कि उसकी ओवरीज में सिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा, और सिस्ट हमें कैसे दिखेंगी बेटा, स्टिंग ऑफ पर्ल साइन, मतलब जैसे एक पर्ल की स्टिंग होती है हमें वैसी क्या है ओवरीज की अपीयरेंस होगी। रोडेडैम डेफिनेशन, अब देखो बेटा जो हमने सबसे पहले रोडेडैम 2003 की क्या है डेफिनेशन पढ़ी, वो अपडेट की गई 2018 में। उसने बोला थ्रेशोल्ड रेज, मतलब जो फॉलिकल्स क्या है प्रेजेंट हैं ओवरीज में, अगर वो लेस देन 20 है तो हम उसको पीसीओएस या पीसीओडी के अंडर कंसीडर नहीं करेंगे। इज मोर देन और इक्वल टू 20 है फॉलिकल्स प्रेजेंट, तो हम क्या है उसको पीसीओएस या पीसीओडी के अंडर क्या है कंसीडर करेंगे। ये कब की गई मॉडिफिकेशन, 2018 में। नेक्स्ट आएगी कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन शॉर्ट टर्म क्या हो सकती है, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन में आएगा सबसे पहले इनफर्टिलिटी। वुमेन को इनफर्टिलिटी हो सकती है, किस कारण इनफर्टिलिटी होगी, उसको क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है टाइम पे, तो उसकी वजह से क्या है उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं, कॉस्मेटिक इश्यू मींस उसको एक्ने हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, जो फेशियल हेयर है वो ओवरग्रो हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, कार्डियक में एसटीएन सीएडी, स्ट्रोक, एंडोमेट्रियल में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल में एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले नॉन क्लासिकल कंजेनाइटल एंटरनल हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज 17 OHP। नेक्स्ट हमारा आएगा क्रूशिंग सिंड्रोम। क्रूशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, मून लाइक फेस होगा और बॉडी पे स्टेरिया प्रेजेंट होंगे। स्टेरिया बोलते हैं बेटा जो क्या है, स्ट्रेच मार्क लाइक अपीयरेंस ऑल ओवर द बॉडी अगर हमें देखने को मिल रही है तो अंडर क्रूशिंग सिंड्रोम आएगा। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल आएगा, मून लाइक फेस बिल्कुल राउंड शेप ऑफ फेस, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, रैपिड वेरलाइजेशन, मार्क्ड हाईली टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मींस एमेनोरिया होगा, उसको पीरियड्स नहीं आएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट गेन होगा और ओलिगो एमेनोरिया होगा। नेक्स्ट होगा बेटा हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो सबसे क्लासिक मैनेजमेंट है जिससे हम क्या है पीसीओडी या पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले आएगा वेट लॉस। अगर बेटा पेशेंट को क्या है पीसीओएस या पीसीओडी जैसे सिम्टम्स है और उसने अपना वेट 5 से 10% भी क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। सुपोज अगर पेशेंट का वेट 50 है, मतलब 50 kg अगर उसमें वेट है और उसने 2.5 किलो भी कम कर लिया तो भी क्या है वो क्या है, यूं लगा लो कि उसने आधा पीसीओडी तो अपना क्योर कर लिया, उसको ओव्यूलेशन भी कंटिन्यू हो जाएगा और उसका जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी ठीक हो जाएगी। डाइट में क्या कर देंगे, हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। हाई प्रोटीन डाइट क्या है, हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको क्या बोलेंगे कि आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करें, मींस आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज क्या है कंज्यूम करनी है, और उसको प्रोटीन क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज, 150 मिनट या फिर मोर देन 150 मिनट इन अ वीक। एक हफ्ते में अगर आप 150 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, कौन सी एरोबिक जो एक्सरसाइज है वो कर लोगे, उसके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपका पीसीओडी रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट आएंगे बेटा हमारे फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। अब क्लासिक सिम्टम जो है बेटा पीसीओएस या पीसीओडी का वो यही है कि मतलब जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो रही है, तो उसको रेगुलर करने के लिए हम पेशेंट को देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या देंगे हम पेशेंट को, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इथाइल एस्टिरोल या फिर एंटी एंड्रोजेनिक प्रोजेस्ट्रिन। क्यों एंटी एंड्रोजेनिक, क्यों, क्योंकि हम विमेन को क्या करेंगे, हार्मोनल पिल दे रहे हैं। हार्मोन क्या है, हम आउटसाइड बाहर से हम विमेन की बॉडी में फेमिनाइन हार्मोन अगर डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या है पीसीओएस या पीसीओडी रिकवर हो जाएगा। साइक्लिक प्रोजेस्टेरोन देंगे, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे विमेन को अपने ये क्या है नेचुरल प्रोजेस्टेरोन का काम करेगा बॉडी में जाके। नेक्स्ट आ जाएगा हाइपर एंड्रोजेनिज्म, हर्सिटिज्म या फिर एक्ने। अब बेटा देखो बेटा पेशेंट को क्या है एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से फेशियल हेयर ज्यादा ग्रो हो जाते हैं और एक्ने हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, एंट्री एंड्रोजेनिक में स्पाइरोलैक्टिन देंगे, फ्लूटामाइड देंगे,
या फिर क्रिप्टोनो एस्टेट भी दे सकते हैं। कॉस्मेटिक में हम लेजर कर सकते हैं। और इफ्लोरोथिन क्रीम यूज होती है फेशियल हेयर को रिड्यूस करने के लिए इन पीसीओएस एंड पीसीओडी। पीसीओएस या फिर पीसीओडी में क्या है, अगर पेशेंट को हाई ज्यादा फेशियल हेयर है तो उनको रिड्यूस करने के लिए अगर वो लेजर के साथ नहीं जाना चाहते तो हम क्या देंगे, उनको इफ्लोरोथिन क्रीम दे सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का फर्स्ट जो लाइन ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएगा, लेट्रोजोल। लेट्रोजोल देंगे हम पेशेंट को। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में क्या देंगे, क्लोमाफेन सिट्रेट देंगे, जो क्या करेगा, क्लोमाफेन सिट्रेट ओव्यूलेशन करवा देगा, इंड्यूस कर देगा किसको, ओव्यूलेशन को। नेक्स्ट थर्ड लाइन में हम देंगे गोनाडोट्रोपिन या फिर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर एडजेसेंट है तो मेटफॉर्मिन देंगे। मेटफॉर्मिन कब देंगे हम, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो क्या है, ओबेस हैं और उनको क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज में क्या होगा, मेटफॉर्मिन देंगे जो इंप्रूव करेगा इंसुलिन सेंसिटिविटी को, मेंस्ट्रुअल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी क्या है, साइक्लिसिटी को, और क्या ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाएगा, और देखो स्टेटिन्स देंगे फॉर डिसलिपिडीमिया। अब ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो, और हमारा जो हाई डेंसिटी जो लिपिड है वो रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसमें क्या देंगे, स्टेटिन। स्टेटिन मींस रोजोवास्टिन। वैसी ड्रग्स क्या है हम पेशेंट को देंगे। अब आ जाएंगे बेटा हम सर्जिकल। ये था हमारा मेडिकल जो ट्रीटमेंट था। सर्जिकल में हम क्या कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें इंडिकेटेड इन जिन पेशेंट को बेटा हमने क्या है, क्लोमाफिन दे दिया है। क्लोमाफिन बेसिकली क्या करता है, ओव्यूलेशन करवा देता है। अगर बेटा हमने पेशेंट को क्लोमाफिन दे दिया है और उसको तभी भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो उस केस में हम पेशेंट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। इसमें क्या है कि जो ओवेरियन है उसमें क्या है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा क्या है, ओव्यूलेशन कंटिन्यू करवाए जाते हैं। इसके रिस्क हो सकते हैं एडहेंशन, डिमिनाइज्ड ओवेरियन रिवर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा हमारे प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या आएगा, क्रोनिक डिसऑर्डर रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म। देखो बेटा अगर क्रोनिक स्टेज पे पीसीओएस या पीसीओडी है उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए। फर्टिलिटी कैन बी यूजुअली रिस्टोर्ड। जो फर्टिलिटी है वुमेन की वो बहुत इजीली रिस्टोर हो जाती है अगर इनिशियल स्टेज है तो, मतलब मेडिकल या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस से भी, और बहुत सिवियर स्टेज है तो क्या है, सर्जिकल चेंजेस से। अर्ली लाइफस्टाइल चेंजेस रिड्यूस कर देते हैं किसके चांस, डायबिटीज मेलाइटस के और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के। नेक्स्ट रिलैप्स कॉमन इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नॉट मेंटेन्ड। अगर देखो बेटा एक बार क्या है, अगर पेशेंट को पीसीओएस या पीसीओडी है, उन्होंने अपना वेट भी कम कर लिया, उन्होंने कैलोरी भी रिस्ट्रिक्ट कर दी, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल सही हो गया, और उसके बाद अगर वो अपनी उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये रिलैप्स भी हो सकता है, मींस रीअकर भी हो सकता है। सो ये बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है तो आप उसको कंटिन्यू रखो, तो फिर आपको क्या है, बार बार पीसीओएस या पीसीओडी नहीं होगा। एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। पीसीओएस क्या है, एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद सिस्टमिक इंपैक्ट। एंडोक्राइन है हार्मोनल मेटाबॉलिक जो है प्रॉब्लम है, सिस्टमिक जो सिस्टम पे भी इंपैक्ट करती है। जबकि पीसीओडी क्या है, ओवेरियन मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, मतलब अगर ओवरी में सिर्फ सिस्ट भी प्रेजेंट है तो भी हम उसको पीसीओडी बोल देते हैं। नेक्स्ट आएगा पैथोफिजियोलॉजी। HP एक्सिस डिसफंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, सिर्फ मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलती हैं ओवरीज में। क्लिनिकल फीचर क्या है, इरेगुलर साइकिल होती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, हर्सिटिज्म हो सकता है। ये बेटा एक्सेसिव फेशियल हेयर के लिए टर्म यूज की जाती है। मेटाबॉलिक इश्यूज हो सकते हैं, ये असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मींस कोई सिम्टम नहीं है, बस ओवरीज में क्या है, सिस्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट, डायबिटीज हो सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकती है। पीसीओडी के कोई भी क्या है, सिस्टमिक इफेक्ट नहीं है या बिल्कुल मिनिमल है। नेक्स्ट आएगा करंट यूजेस एक्सेप्टेड इन मेडिकल, जो है प्रैक्टिस में पीसीओएस को हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये अब क्या है, प्रेफरेबल नहीं है, आउटडेटेड है, मींस बहुत रेयर पेशेंट्स में क्या है हम इस टर्म को यूज करते हैं। होप आज के इस टॉपिक से आपका पीसीओडी और पीसीओएस की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई होंगी। बेसिकली ये होता क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इट आउट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोई ऐसा ही टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उनमें से। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।